जय श्री कृष्णा। आप सभी को श्रावण मास के चौथे सोमवार की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, 4 तारीख को 4 अगस्त को सावन का चौथा सोमवार है, जिसका व्रत आप सभी सनातनी हम आप सभी करते हैं और पूजन भी करते हैं। आज के इस वीडियो के पीछे हमारा उद्देश्य यह है कि 4 तारीख को एकादशी के नियम लागू हो जाएंगे। कारण ये कि एकादशी के नियम यूं तो एक दिन पहले ही आरंभ हो जाते हैं। दूसरा, इस दिन एकादशी जो है वो प्रातः काल आरंभ भी हो जाएगी, लग भी जाएगी। तो एकादशी के नियम लागू होने के कारण इस दिन आप भगवान शंकर को कुछ वस्तुओं को अर्पित नहीं कर सकते, क्योंकि एकादशी में कुछ ऐसी पूजा की वस्तुएं हैं जिनका प्रयोग वर्जित कहा गया है। इनका प्रयोग एकादशी के एक दिन पहले, एकादशी व्रत वाले दिन और उसके अगले दिन भी नहीं करना चाहिए। इसीलिए इस चौथे सोमवार पर भगवान शंकर की पूजा जब आप करेंगे तो आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। यह जो भी जानकारी आपको प्रदान की जाएगी वह शास्त्र अनुसार बताई जा रही है। जो पुराणों में लिखित है कि क्या क्या वस्तुएं इस दिन प्रयोग नहीं करनी चाहिए, उसके विषय में ही हम आपको अवगत कराएंगे। तो कौन सी हैं वो वस्तुएं जो इस दिन आप भगवान शंकर को अर्पित ना करें? उसमें से कुछ वस्तुएं तो ऐसी हैं जो बड़ी महत्वपूर्ण हैं, जिनके बिना शंकर भगवान का पूजन अभिषेक अधूरा रह जाता है। तो उनके स्थान पर क्या अन्य वस्तु है जिसको प्रयोग किया जा सकता है उसकी पूर्ति के लिए, यह बताया जाएगा। कैसे प्रयोग करना चाहिए यह बताया जाएगा। पूजा में कब कब कहाँ कहाँ किस किस वस्तु का प्रयोग करना है, किस विधि से प्रयोग करना है, इस सोमवार पर पूजन कैसे किया जाएगा, यह संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रदान की जाएगी। तो आइए जानकारी आरंभ करते हैं। उससे पहले आपसे एक निवेदन है कि भगवान की जानकारी से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो है। वीडियो यदि थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, जिससे कि वो लोग भी पाप करने से बच सकें। क्योंकि भगवान शंकर का व्रत सभी लोग पुण्य अर्जित करने के लिए करते हैं। अनजाने में यदि उन्होंने कोई ऐसी वस्तु अर्पित कर दी जो इस दिन नहीं करनी चाहिए तो उन्हें पाप लगेगा। तो आप उन्हें पाप से बचाने के लिए इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें, जिससे कि सभी लोग शास्त्रीय जानकारी प्राप्त कर पाएं और सही विधि से पूजन करें। उन वस्तुओं का प्रयोग ना करें जो एकादशी का नियम लागू होने के कारण अर्पित नहीं करनी चाहिए। भगवान नारायण कहते हैं कि जब कभी आप इस प्रकार की जानकारी के द्वारा किसी को पाप करने से बचाते हैं या रोकते हैं तो आपको उसका अथाह पुण्य प्राप्त होता है और नारायण की कृपा से आपके जीवन के दुखों का अंत होता है। तो आप इस पुण्य के भागीदार बनिए। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिए। उन्हें भी बताइए कि किस प्रकार से क्या गलतियां इस चौथे सोमवार पर नहीं करनी है। फिर आपसे प्रार्थना करूंगा कि महत्वपूर्ण जानकारी है तो कृपया भेजिएगा, क्योंकि सभी सनातनी हम लोग सावन के चौथे सोमवार का व्रत करने जा रहे हैं, तो कोई गलती होनी नहीं चाहिए। अपने व्रत की सफलता के लिए और भगवान शंकर का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय शिव शंकर या ओम नमः शिवाय। भगवान शंकर की कृपा से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कि कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है, क्या नहीं चढ़ाना है और कौन सा नियम लागू होगा। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी समय से प्राप्त करते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहाँ एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य प्रेस कीजिएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियोस प्राप्त होंगे। अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आइए प्रिय भक्तों, जानकारी आरंभ करते हैं। प्रिय भक्तों, आने वाला जो सोमवार है जो 4 अगस्त को है, 4 अगस्त का जो सोमवार है श्रावण मास का चौथा सोमवार होगा। इसमें पूजा विधि में जो वस्तुएं अर्पित नहीं करनी है वो क्यों अर्पित नहीं करनी है, क्या क्या वस्तुएं हैं जो अर्पित नहीं करनी है, उसके विषय में अब आपको जानकारी प्रदान करते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि एकादशी व्रत जब होता है तो उसके कुछ नियम होते हैं। उन दिनों में कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं पूजा पाठ की जो भगवान को अर्पित नहीं की जाती हैं। भगवान को क्या, मनुष्य को अपने खाने पीने के प्रयोग में भी उनको नहीं लेना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में विधान है।
और हम प्रत्येक एकादशी पर आपको बताते भी हैं। आप में से जो भी दर्शक हमें सदा सुनते हैं हमारे चैनल पर, तो आप जानते होंगे कि प्रत्येक एकादशी के जो नियम होते हैं ना, वो हम आपको बताते हैं। अब आप कहेंगे पंडित जी एकादशी का व्रत तो 4 तारीख को है ही नहीं, 5 तारीख को है, फिर 4 तारीख के सोमवार के व्रत में कौन से नियम, कैसे नियम? प्रिय भक्तों, एकादशी के जो नियम हैं आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि एकादशी के नियम दशमी तिथि से आरंभ हो जाते हैं, अर्थात व्रत के एक दिन पहले से ही वो नियम आरंभ होते हैं। जो वस्तुएं नहीं अर्पित करनी होती हैं उनको भी एक दिन पहले ही। इसमें कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो केवल व्रत वाले दिन के लिए लागू होती हैं, जैसे चावल नहीं खाना है, ठीक है जी। तो ये केवल एकादशी वाले दिन के लिए है कि एकादशी के दिन आपको चावल नहीं खाने चाहिए। परंतु इसके अतिरिक्त ऐसी बहुत सी वस्तुएं हैं जिनका प्रयोग आपको दशमी तिथि को बंद कर देना होता है। उदाहरण स्वरूप मैं आपको बताता हूं, जैसे कि कांसे के पात्र का प्रयोग। अब कांसे का जो पात्र है वो बहुत सारे स्थानों पर पूजा पाठ में भी प्रयोग में आता है, और कांसे के पात्र से भगवान शंकर को जल भी चढ़ाया जाता है, और कांसे के पात्र से भगवान को भोग भी अर्पित किया जाता है। भिन्न भिन्न प्रयोग हैं कांसे के, परंतु शास्त्र ये कहते हैं कि आपको कांसे के पात्र का प्रयोग दशमी तिथि को त्याग देना चाहिए। ऐसी बहुत सी ऐसी वस्तुएं हैं जो भगवान के अभिषेक में प्रयोग की जाती हैं, परंतु वो वस्तुएं एकादशी नियम के कारण प्रतिबंधित हो जाती हैं। अब आप ये कहेंगे जी एकादशी व्रत के नियम के कारण अगर वो प्रतिबंधित हैं तो सोमवार में क्यों ना अर्पित करें? क्यों? क्योंकि उन वस्तुओं का भगवान से लेना देना नहीं है कि भगवान विष्णु की पूजा है तो आप उनको प्रयोग ना करें। उन वस्तुओं का उस दिन पर उपयोग ही नहीं करना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहते हैं कि यदि आप उन वस्तुओं का उस दिन पर उपयोग करेंगे तो वह आपके लिए कभी भी मंगलकारी नहीं होगा। वो वस्तुएं एकादशी वाले दिन या एकादशी से एक दिन पहले दशमी वाले दिन आपको प्रयोग नहीं करनी चाहिए, ऐसा शास्त्रीय विधान है। ये सभी वस्तुएं एक एक करके मैं आपको पूजा विधि बताता हूँ सोमवार की, और फिर वहाँ साथ के साथ आपको बताता जाता हूँ कि कौन सी वस्तु आपको प्रयोग नहीं करनी है और उसके स्थान पर और क्या वो वस्तु है जिसको आप प्रयोग कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं, जिससे कि आप पूजा पाठ भी ठीक से कर पाएँ। मैं केवल ये बता दूं कि ये उपयोग नहीं करना है तो ये कौन बताएगा कि उसके स्थान पर उपयोग क्या करना है? क्यों? क्योंकि सावन का चौथा सोमवार बड़ा सोमवार है और उसका विधि विधान से पूजन करना अत्यंत आवश्यक है, उसका विधि विधान से व्रत आदि करना अत्यंत आवश्यक है। आइए आरंभ करते हैं। सबसे पहले सोमवार का जो व्रत आप कर रहे हैं, श्रावण मास सोमवार का, चाहे वो किसी भी मंगल कामना की पूर्ति के लिए कर रहे हों, केवल सावन के 4 सोमवार कर रहे हों, चाहे 16 सोमवार कर रहे हों, चाहे पाशुपति व्रत कर रहे हों, सभी प्रकार के जो सोमवार के व्रत हैं उन सभी पर यह नियम लागू होगा। ये एक बात मैं आपको बता दूं। तो सोमवार के दिन 4 अगस्त को आपको सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। उठने के बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। ध्यान दीजिएगा कि सोमवार का जो व्रत है ना, उसमें ब्रह्मचर्य का पालन करना है, शुद्धि का ध्यान रखना है। अब इसमें बाल धोने की जो प्रथा है उसके विषय में बताता हूँ। कुछ प्रांत ऐसे हैं जैसे पंजाब, दिल्ली, यहाँ पर सोमवार के दिन जब आप श्रावण के सोमवार का व्रत करते हैं तो बाल धोने में कोई मनाही नहीं है, उत्तम कहा जाता है। वहीं कुछ प्रांत ऐसे हैं जैसे हरियाणा में, राजस्थान में, एमपी में, वहाँ पर सोमवार के दिन बाल धोना शुभ नहीं माना जाता है। तो ये आपको मैं कहता हूँ कि अगर आपके यहाँ ये प्रथा है तो प्रथा के अनुसार आप चल सकते हैं, अन्यथा आप सोमवार को बाल धोइए, क्योंकि भगवान की जब व्रत कर रहे हैं ना तो व्रत वाले दिन शुद्धि पूर्ण रूप से होनी चाहिए। तो आप सुबह स्नान आदि कीजिए, स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए, बाल धोइए, सर से आप स्नान कीजिए। यूपी के कुछ प्रांतों में भी सोमवार के दिन बाल धोना उचित नहीं माना जाता, पर पुनः कहूँगा कि व्रत जो है वो बहुत बड़ा होता है। सावन के सोमवार का व्रत है तो शुद्धि के लिए आप अपने बाल धोइए। अगर आपको वहम लगता है तो थोड़ा हल्का पानी सर के ऊपर लगा लीजिए। स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद अब आपको भगवान का पूजन करना चाहिए। अगर आपका नियम है और आप दे सकते हैं तो सूर्य देव को जल देना अत्यंत मंगलकारी होता है, और माता तुलसी को जल देना भी अत्यंत कल्याणकारी है। सोमवार का दिन है, आप दोनों पे ही जल दे सकते हैं। और अगर मंदिर जाते हैं तो पीपल देवता को भी जल दीजिए,
क्योंकि सभी देवताओं का वास उन पर माना जाता है। अब हम व्रत पूजन आरंभ करेंगे। सोमवार व्रत पूजन हमने आपको निश्चित रूप से बता दिया है कि आपको 4 तारीख को सावन के सोमवार के साथ एकादशी का व्रत नहीं करना है। बहुत सारे लोग जो हैं आप में से सवाल कर रहे थे, क्योंकि एकादशी जो है इस दिन 11:41 पर आरंभ हो जाएगी, परंतु शास्त्रीय विधान ये कहता है कि दशमी बेधा एकादशी कभी भी नहीं करनी चाहिए, अर्थात जिस दिन सूर्य के मुख से दशमी तिथि हो। यहाँ तक कि भविष्य पुराण तो ये भी कहता है कि अगर सूर्य उदय से 1 घंटे 34 मिनट पहले भी दशमी तिथि रही हो तो उस दिन भी एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए। इसीलिए मैंने आपको मना किया कि सावन का जो सोमवार है 4 अगस्त को, इस दिन आप एकादशी का व्रत ना कीजिए, केवल सोमवार का ही व्रत होगा। अब आप पूजन करेंगे सोमवार का, उसमें क्या क्या चीज़ें नहीं अर्पित करनी है, कैसे पूजन करना है, उस पर एक बार ध्यान दीजिएगा। पूजा की सारी सामग्री एकत्र कर लीजिए। ये मान के चलिए कि आप घर पर ही पूजन कर रहे हैं। अगर मंदिर में पूजन करना है तो उसी विधि से आप मंदिर में भी कर सकते हैं। जो भी आपका पूजा का स्थल है उसकी अच्छे से साफ सफाई कीजिए। पूजा के लिए सामग्री एकत्र कीजिए। सामग्री के रूप में आपके पास क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो भगवान का कोई चित्र होना चाहिए, प्रतिमा होनी चाहिए, और अगर शिवलिंग आपके पास है तो बहुत उत्तम है। उनको स्थापित करने के लिए या तो चौकी लीजिए, और जो शिवलिंग है शिवलिंग को किसी पात्र में रखेंगे जिससे कि वो जल आप अर्पित करेंगे वो इधर उधर फैले नहीं, तो वह पात्र लीजिए। रौली मौली, पान सुपारी, लौंग इलायची, धूप दीप, नैवेद्य, फूलों की माला, इत्र, जनेऊ, भगवान को अर्पित करने के लिए पंचामृत बनेगा, शुद्ध जल, गंगा जल, अक्षत और चंदन। ये सारी सामग्री है जो आपने एकत्र करनी है इस पूजन के लिए। सारी सामग्री एकत्र कीजिए। एक तांबे का लोटा लीजिए, उसमें पहले थोड़ा गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए। उस लोटे को लेके बैठ जाइए। सबसे पहले सामग्री का और स्थान का शुद्धिकरण किया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि ये जो विधि बता रहा हूँ मैं शास्त्रीय विधि बता रहा हूँ, जैसे शास्त्रों में लिखा है। कभी भी यदि आप किसी भी योग्य ब्राह्मण से मंदिर में जाके भी आप पूजन करवाएंगे कि शिवलिंग का अभिषेक कराना है तो वो इसी विधि का उपयोग करेंगे। सबसे पहले शुद्धिकरण किया जाता है। शुद्धिकरण करने के लिए जो लोटे में जल भरा है उसमें एक पुष्प डालिए और पुष्प के माध्यम से सभी सामग्री पर और स्थान पर जल के छींटे दीजिए, जिससे कि शुद्धिकरण होगा, पवित्रीकरण होगा। हम मंत्र बोलते हैं, ओम पवित्र हो अपवित्रवांग सर्वांग वस्तांगतोपि वाम यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायंतरः शुचिः ओम। इस प्रकार से मंत्र पढ़ के आपने स्थान को शुद्ध किया है, पवित्र किया है सामग्री को। ये एक आवश्यक प्रक्रिया है। इससे जो सामग्री आप भगवान को अर्पित करने के लिए लाए हैं ना, क्योंकि सामग्री पर अनेकों प्रकार के हाथ लगते हैं जब वो बन रही है, पैक हो रही है, किसी के द्वारा दी जा रही है, ट्रांसपोर्ट हो रही है, तो भगवान को चढ़ाने से पहले उसका शुद्धिकरण आवश्यक है। शुद्धिकरण करने के बाद अब आप भगवान की चौकी लगाइए। चौकी पर सफ़ेद वस्त्र है तो वह बिछाइए। भगवान की तस्वीर को स्थापित कीजिए, और यदि आपके पास शिवलिंग है तो शिवलिंग को स्थापित कीजिए। जब आप शिवलिंग को स्थापित करेंगे तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर आप नहीं जानते हैं, आप जानते हैं तो उत्तम है, नहीं जानते हैं तो शिवलिंग को इस प्रकार से रखा जाता है कि उसका जो जलधारी का हिस्सा है, जिसे हम उमा क्षेत्र कहते हैं, वह उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। जब आप लिंग पर जल डालते हैं तो जो जल है वो उतर के एक बाहर नीचे जो जाता है ना, जो आगे से एक चोंच जैसा कुछ बना होता है, वो उमा क्षेत्र होता है। उसी को जलधारी का हिस्सा कहते हैं, जलधारी कहते हैं, जहाँ से कि जल नीचे उतरता है। तो वो जो हिस्सा है आप उत्तर दिशा की ओर करके रखिए। वो हिस्सा उत्तर की ओर करके और फिर शिवलिंग को स्थापित कीजिए। जब इस प्रकार से शिवलिंग को रखेंगे तो जो उत्तर दिशा है वहाँ पर माँ पार्वती विराजमान रहेंगी। पूर्व दिशा की ओर लिंग जो है उस पर भगवान का मुख होगा, पश्चिम की ओर उनकी पीठ होगी, और दक्षिण की ओर उनका सीधा हाथ होगा, सीधे हाथ की तरफ। ये अवस्था बनेगी। ऐसे में आपको दक्षिण दिशा में बैठना है, दक्षिण की तरफ पीठ करके, और उत्तर की तरफ मुख करके आपके सामने शिवलिंग होगा। इस जगह पर बैठ के मनुष्य को पूजन करना चाहिए शिवलिंग का। यह शास्त्रीय विधान है, यह शिव महापुराण में वर्णित है। अगर आप मंदिर में भी जाते हैं तो मंदिर में भी
प्रयास कीजिए कि इसी अवस्था पर बैठकर, इसी स्थान पर बैठकर आप भगवान शिवलिंग को जल अर्पित करें। भगवान को जो भी पूजा पाठ करनी है इसी अवस्था में करें, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि यहीं बैठ के भगवान शंकर के शिवलिंग का पूजन करना चाहिए, तो आपको उत्तम फल प्राप्त होता है। कारण क्या है कि अगर पश्चिम की तरफ बैठेंगे तो पीठ हो जाएगी, उत्तर की तरफ बैठेंगे तो माता पार्वती का क्षेत्र है, और भगवान की एकदम सीधे नज़रों के सामने भी नहीं बैठना चाहिए कि अगर उन्हें क्रोध आए किन्हीं कारण से तो भस्म हो जाते हैं। इसीलिए उपयुक्त स्थान यह है, यहाँ आप बैठ जाइए। आइए अब हम पहले संकल्प करेंगे और फिर संकल्प के साथ पूजन आरंभ करेंगे। संकल्प करने के लिए अपने सीधे हाथ पे जल लीजिए। 1 रुपये का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए, अधिक जो भी रखना चाहें वह रख सकते हैं। यहाँ तक आप संतुष्ट होंगे। अब आप समझ लीजिए, मंदिर में अगर पूजन कर रहे हैं तो शिवलिंग सामने है और आप वहाँ पर संकल्प, ये संकल्प आप घर पर भी करके जा सकते हैं। उससे आगे का प्रोसेस जो है वो आप आगे की प्रक्रिया मंदिर में जाके कर सकते हैं। संकल्प करने के लिए जल लिया आपने, दक्षिणा रखी हाथ पे, 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, श्रवण मासे शुक्ल पक्षे चंद्रवासरे दशम्यायाम पुण्यतिथियो आयु आरोग्यता प्राप्त्यार्थाय, सुख संपत्ति प्राप्त्यार्थाय, योग्य वर प्राप्त्यार्थाय, दीर्घायु वर प्राप्त्यार्थाय, सुखी दाम्पत्य जीवन प्राप्त्यार्थाय श्रवण सोमवार व्रत पूजन संकल्पम संकरिष्ये। और वह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिएगा। ये विधि है, इसमें जो हमने बोला है इनमें से जो जो चीज़ें आप कामना करते हैं, भगवान से चाहते हैं, वह बातें ही बोलिएगा। अगर आप वर प्राप्ति के लिए कर रहे हैं तो वर प्राप्ति, अगर आप दीर्घायु पति के लिए कर रहे हैं तो पति की दीर्घायु के लिए बोलिएगा, और सुख संपत्ति तो सब चाहते ही हैं। इस प्रकार से संकल्प कीजिए। संकल्प करके भगवान का पूजन आरंभ करेंगे। भगवान के सामने धूप और दीप आपने संकल्प के समय ही प्रज्वलित कर लेने हैं, जला लेने हैं। अब भगवान को 1-1 चम्मच जल अर्पित करेंगे 1-1 मंत्र पर। सबसे पहले पद्य, फिर अर्घ्य, फिर आचमनी कराएंगे। जो शिवलिंग पर पूजन कर रहे हैं शिवलिंग पर चढ़ाइए, जो तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं तो तस्वीर के सामने एक कटोरी रख लीजिए, उसमें अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री शिव शंकराय नमः। श्रवणमास चंद्रवासरे श्री शिव शंकर पूजन अंतर्गते श्री शिव शंकर निमित्तार्थाय पद्यम समर्पयामि। पद्य के रूप में 1 चम्मच जल लीजिए, अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री शिव शंकराय नमः। अर्घ्यम समर्पयामि, अर्घ्य अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री शिव शंकराय नमः। आचमनीम समर्पयामि, पद्य अर्घ्य आचमनी। अगर शिवलिंग पर पूजन कर रहे हैं तो 1-1 चम्मच जल अर्पित कीजिए। अब आप भगवान को स्नान कराएंगे प्रेम से स्नान कराइए। खूब सारा जल लीजिए, लोटे से भगवान को स्नान कराइए। ओम भूर्भुवः श्री शिव शंकराय नमः। स्नान निमित्तार्थाय जलम समर्पयामि, स्नानम कुरु। स्नान कराइए प्रेम से। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। स्नान कराइए। स्नान कराने के बाद पंचामृत से स्नान कराया जाएगा। पंचामृत से जो स्नान है, अब मैं आपको मुख्य मुद्दे पे आ रहा हूँ। अभी तक आप सोच रहे होंगे पंडित जी आप कह रहे थे पूजा में कुछ वस्तुएं अर्पित नहीं करनी है, तो अभी पूजन आरंभ हुआ है बंधुओं। अब आपने पूजन में जो पंचामृत अर्पित करना होता है, ध्यान दीजिएगा। पंचामृत में प्रमुख रूप से क्या क्या होता है? कच्चा दूध, दही, घी, शहद और शक्कर। इसमें शहद का प्रयोग नहीं होगा, इसमें शहद का प्रयोग वर्जित है। शहद का प्रयोग दशमी तिथि, एकादशी तिथि और द्वादशी, तीनों ही दिन वर्जित कहा गया है। इसीलिए आपको, क्योंकि दशमी तिथि का लेना देना है, उसमें ऐसा नहीं कि एकादशी का पूजन कर रहे हैं तो आपने नहीं अर्पित करना है। दशमी तिथि जिस दिन होगी उस दिन आपको शहद प्रयोग नहीं करना चाहिए, खाने में भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस नियम को वैसे ही पालन कीजिए जैसे आप चावल ना खाने का नियम मानते हैं। तो इसीलिए पंचामृत में शहद नहीं प्रयोग होगा। फिर पंचामृत पूरा कैसे होगा? उसके स्थान पर आप गंगा जल डाल दीजिए, थोड़ा सा गंगा जल लीजिए, गंगा जल डाल दीजिए, उसमें पंचामृत बनाइए। पंचामृत से भगवान को अभिषेक कराइए। अगर आप प्रतिमा पर पूजन कर रहे हैं, अर्थात शिवलिंग पर पूजन कर रहे हैं, तो अच्छे से नहलाइए। अगर तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं तो पंचामृत को फूल पर लगा लीजिए और भगवान को अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री शिव शंकराय नमः। पंचामृत स्नान निमित्तार्थाय पंचामृतम समर्पयामि। पंचामृत अर्पित कीजिए, पंचामृत से नहलाइए भगवान को। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। स्नान कराने के बाद पुनः शुद्धोदक जल से स्नान कराया जाता है, तो शुद्ध जल से स्नान कराइएगा। ये जो शुद्ध जल होगा इसमें गंगा जल मिला हुआ होना चाहिए।
भगवान को शुद्ध जल अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री शिव शंकराय नमः। शुद्धोदक स्नान निमित्तार्थाय शुद्ध जलम समर्पयामि। शुद्ध जल अर्पित कीजिए भगवान को। शुद्ध जल से नहलाने के बाद भगवान को जनेऊ अर्पित करेंगे। जनेऊ अर्पित कीजिए। जनेऊ को रौले कुमकुम आदि से तिलक लगा लीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री शिव शंकराय नमः। यज्ञोपवीतम समर्पयामि। यज्ञोपवीत अर्पित कीजिए। भगवान को वस्त्र अर्पित करेंगे। वस्त्र के रूप में मौली का टुकड़ा तोड़िएगा और वह अर्पित कीजिएगा। मौली वस्त्र के रूप में। ओम भूर्भुवः श्री शिव शंकराय नमः। वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्र अर्पित करने के बाद इत्र लगाएंगे, तो इत्र को फूल पर लगा लीजिए और वह भगवान को अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री शिव शंकराय नमः। इत्रम समर्पयामि। इत्र अर्पित कीजिए। इत्र लगा के भगवान को तिलक लगाएंगे। भगवान शंकर को त्रिपुंड बनाएंगे आप, और वो भी चंदन से बनाएंगे। अगर शिवलिंग पर पूजन कर रहे हैं तो पूर्व दिशा की ओर बनाएंगे, ध्यान रखिएगा। त्रिपुंड बनाइए भगवान को। ओम भूर्भुवः श्री शिव शंकराय नमः। तिलकम समर्पयामि। प्रेम से भगवान को तिलक कीजिए। आप तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं तो तस्वीर पर लगाइए, और शिवलिंग आपके पास है, शिवालय में आप हैं, तो अवश्य ही भगवान को त्रिपुंड पूर्व दिशा की ओर मुख समझ के ही लगाना चाहिए कि पूर्व दिशा की ओर भगवान का मुख है, और वहीं पर आपको त्रिपुंड बनाना है भगवान का। त्रिपुंड बना के भगवान को फूलों की माला पहनाएंगे आप, पुष्प अर्पित करेंगे। ओम भूर्भुवः श्री शिव शंकराय नमः। पुष्पम समर्पयामि। माल्यार्पणम कुरुः। माला अर्पित कीजिए भगवान को प्रेम से। माला है तो माला पहनाइए, पुष्प है तो पुष्प अर्पित कीजिए। बिल्व पत्र चढ़ाइए भगवान को। बिल्व पत्र लीजिएगा, बिल्व पत्र चढ़ाइएगा। बिल्व पत्र को इस प्रकार से चढ़ाना कि उसकी जो चिकनी सतह है ना, वो स्पर्श करती हुई हो भगवान को। शिवलिंग का जो लिंग है, लिंग पर वह टच होनी चाहिए। इस प्रकार से आप बिल्वपत्र चढ़ाइएगा। ओम भूर्भुवः श्री शिव शंकराय नमः। बिल्वपत्रम समर्पयामि। बिल्वपत्र अर्पित कीजिए। बिल्वपत्र अर्पित करने के बाद भांग धतूरा आदि यदि आपके पास सामग्री है तो वह भी चढ़ा दीजिए। अगर आप भस्म लाए हैं तो भगवान को, भोले बाबा को भस्म लगाइए। बाकी जो आप शिवालय में पूजन कर रहे हैं तो गणेश जी महाराज को, कार्तिकेय जी को, माता पार्वती को और नंदीश्वर जी को, इनको भी बारी बारी जो जो सामग्री है वह अर्पित करते जाइएगा। जल दे दीजिएगा। जल देने के बाद दुग्ध स्नान, पंचामृत स्नान करा दीजिएगा। बाकी वस्तुएं अर्पित कर दीजिएगा। मैं आपको यहाँ केवल शिवलिंग को केंद्र में रखकर बता रहा हूँ, क्योंकि बाकी सब तो आप जानते ही हैं। इसमें और आगे बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको इस दिन नहीं करनी है और क्या प्रयोग नहीं करना है। तो भगवान को पुष्प अर्पित करने के बाद, भस्म लगाने के बाद, अब आपने भगवान को धूप दिखानी है और दीप दिखानी है। ओम भूर्भुवः श्री शिव शंकराय नमः। धूपम अर्पयामि। ओम भूर्भुवः श्री शिव शंकराय नमः। दीपम दर्शयामि। धूप दिखाइए प्रेम से, दीप दिखाइए प्रेम से। ध्यान रखिए, जो यहाँ पूजा के समय आपने दीपक जलाया है ना भगवान को, उसको आसन अवश्य दीजिएगा। भगवान को ये जो दीपक दे रहे हैं, ये आपकी पूजा के साक्षी अग्निदेव हैं। तो इस दीपक को कभी भी आपने सीधा पृथ्वी पर नहीं रखना, डायरेक्ट पृथ्वी पर टच नहीं करना है, स्पर्श नहीं करना है। उसको आसन दीजिए, फिर रखिएगा। धूप दिखाइए, दीप दिखाइए। अब भगवान को भोग लगाएंगे। भोग में ध्यान दीजिएगा। भोग में क्या करते हैं कि सोमवार के व्रत में चने की बर्फी, चने से बनी हुई किसी मिठाई का भोग लगाया जाता है, लेकिन इस दिन आपको चने से बनी हुई किसी भी वस्तु का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि चने का प्रयोग एकादशी के एक दिन पूर्व वर्जित है, दशमी तिथि को वर्जित है। तो आप चने का प्रयोग न कीजिएगा। चने की बर्फ़ी अगर आपके पास है, या बेसन की बर्फ़ी आपके पास है तो उसका भोग, बेसन का लड्डू अगर आपके पास है तो उसका भोग आज आप भगवान शंकर को ना लगाएं, ये आप ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त कोई मिठाई लीजिए, फल ले लीजिए। अगर मिठाई ना हो तो, कोई भी कन्फ्यूज़न हो, फल ले लीजिए, और ये ना हो तो मिश्री ले लीजिए नैवेद्य के रूप में अर्पित करने के लिए। सायंकाल को जो लोग 16 सोमवार कर रहे हैं या जो लोग पाशुपति व्रत कर रहे हैं, तो वो सायंकाल को जो भोग लगाएंगे वो आप विशेष भोग लगाएंगे ही। ये पूजा का मैं आपको नैवेद्य अर्पित करवा रहा हूँ। जो सायंकाल को आप भोग लगाते हैं, जो 3 हिस्से बनते हैं, वो आप अपने अनुसार बनाइएगा, लेकिन उसमें भी चने से बनी हुई किसी भी वस्तु का प्रयोग आज नहीं होगा। और चने, क्योंकि चने से ही बेसन बनता है, तो बेसन भी आ गया कि बेसन से बनी हुई या चने से बनी हुई किसी भी वस्तु का आज के दिन आपने भगवान को अर्पण नहीं करना है। तो इस प्रकार से नैवेद्य अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री शिव शंकराय नमः। नैवेद्यम समर्पयामि। नैवेद्य अर्पित कीजिए भगवान को। नैवेद्य अर्पित करके जलाचमनी कराई जाती है, तो 1 चम्मच जल लीजिए, भगवान को जल अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री शिव शंकराय नमः। जलाचमनिम समर्पयामि। जलाचमनी कराइए।
जल आचमनी कराने के बाद भगवान को तांबूल अर्पित करेंगे। तांबूल के रूप में पान का पत्ता लीजिए, उस पे 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रखिए और वह भगवान को अर्पित कर दीजिए। ओम भूर्भुवः श्री शिव शंकराय नमः। तांबूलम समर्पयामि। तांबूलम पूंगी फलम शुभ दक्षिणायाम शुभदो वरदो भवः। और जो भी दक्षिणा अर्पित करना चाहते हैं भगवान को, वह दक्षिणा अर्पित कीजिए। हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए। आज की सोमवार के श्रवण मास का जो सावन का सोमवार है उसकी व्रत कथा सुनिए। आपके इसी चैनल पर कथा सुनाई जाती है। जो सही कथा है वह हम सुनाते हैं, क्योंकि ये एक प्रतिष्ठित ज्योतिष संस्थान का चैनल है। साथ में शिव शास्त्र नाम सुनिएगा, इससे आपके व्रत का फल कई गुना अधिक बढ़ जाएगा। वो भी हम कथा के साथ ही अपलोड करते हैं। कथा और शिव शास्त्र नाम दोनों आपको एक ही वीडियो में मिल जाएंगे। श्रवण कीजिए, भगवान की आरती कीजिए और आरती करने के बाद नियमों के अनुसार अपने दिन को व्यतीत कीजिएगा। नियमों में है ब्रह्मचर्य का पालन। ब्रह्मचर्य के अतिरिक्त किसी के साथ वैर भाव नहीं रखना, क्रोध नहीं करना, किसी का अहित नहीं करना। इस दिन आपको पर निंदा नहीं करनी है, चुगली आदि नहीं करनी है, अन्यथा व्रत का फल क्षीण हो जाता है। संभव हो तो सायंकाल को भगवान का कीर्तन कीजिए थोड़ा सा, और नियमों के अनुसार सायंकाल का जो प्रदोष काल का पूजन है उसको अवश्य कीजिएगा। अधिक कुछ ना कर पाए, केवल भगवान को 1 लोटा जल ही अर्पित कर दीजिएगा। लेकिन सायंकाल को प्रदोष जो पूजन है वह कल्याणकारी होता है। जो 16 सोमवार कर रही हैं माताएं बहनें या पशुपति व्रत कर रही हैं, उनको सायंकाल को ही भोग लगाना है भगवान को। जो 3 हिस्से होंगे, 1 हिस्सा भगवान का, 1 बांटना है और 1 स्वयं ग्रहण करना है। मीठे का ही भोग लगेगा, मीठा ही बनाना है। एकादशी का व्रत आज आप नहीं कर सकते हैं, इसलिए नहीं करना है। बात करें कि आपने व्रत खोलना कब है। व्रत जो खुलेगा ना, ये व्रत खोला जाता है, नक्त व्रत होता है ये। तो जो नक्त व्रत है वह सूर्यास्त के 1.25 घंटे बाद खुलता है। तो जब भी आपके यहाँ सूर्यास्त हो, क्योंकि सभी शहरों में सूर्यास्त का समय अलग अलग होता है, आप अपने शहर का ज्ञात ना कर पाएँ तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा। हम आपके शहर का बता देंगे कि आपने किस समय व्रत खोलना है। पर यह व्रत खुलता है जी सायंकाल को सूर्यास्त के 1.25 घंटे बाद। तो उसके अनुसार ये व्रत आपने खोल लेना है। अगले दिन आपने एकादशी का व्रत करना है। ध्यान दीजिएगा कि एकादशी का जो व्रत है वह अगले दिन आरंभ होगा। अब क्योंकि सोमवार का जो व्रत है उसका तो एक प्रकार से पारण जो है सोमवार के सायंकाल को ही हो जाता है। तो आप एकादशी के दिन जिस विधि से पूजन करते आए थे उसी विधि से पूजन कीजिएगा। बाकी हम आपके लिए इसके एक विशेष वीडियो लेके आ रहे हैं, उसमें देख लीजिएगा। जो थोड़े बहुत आमूल चूक परिवर्तन होंगे तो वो आपको उसमें समझा दिए जाएंगे। कुछ चीज़ों का ध्यान रखिएगा। आज कांसे के पात्र का प्रयोग ना भगवान को भोग में लगाना है, ना पूजन में, ना जल अर्पण में। दूसरा, भगवान को जो पंचामृत आप अर्पित करेंगे उसमें शहद का प्रयोग नहीं करना है, फूल के भी नहीं करना है। तीसरा, भगवान को जो भोग लगेगा उसमें चने का प्रयोग नहीं करना है, चने की किसी वस्तु का प्रयोग नहीं करना है। अन्य जो लोग, पारिवारिक लोग जो व्रत नहीं करते हैं, आज मसूर की दाल नहीं खानी चाहिए। आपको ध्यान दीजिएगा, आपको हरी पत्तेदार सब्जियां नहीं खानी चाहिए। बैगन और मूली दोनों ही वर्जित है, इसका विशेष रूप से ध्यान कीजिएगा। ये आज आपको भगवान को भी अर्पित नहीं करनी चाहिए। वैसे तो श्रावण मास में बैगन पहले ही हमने वर्जित बताया है। तो ये वो कर्म हैं जो इस सोमवार को आपने नहीं करने हैं। भगवान की पूजा में ये 3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं: भगवान का भोग, भगवान को पंचामृत से अभिषेक और पात्र का चुनाव। ये अगर गलत हुए तो आपकी पूजा व्यर्थ हो जाती है। इसीलिए अधिक से अधिक लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि सभी लोग गलती करने से बचें और ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकें। भगवान शंकर सब पर कृपा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइए, जिससे कि सही जानकारियां समय से आप प्राप्त कर सकें। क्योंकि हम प्रत्येक त्योहार को बड़ी बारीकी से देखते हैं और एक एक उसकी जो विशेषता है उसके अनुसार आपको जानकारी प्रदान करते हैं। भगवान सब पर कृपा करें। हर हर महादेव।